इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से है। और ये जो है ये हर्मिशियन मैट्रिसेस और उनके आइगन वैल्यूज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि इफ़ P एंड Q और टू हर्मिशियन मैट्रिसेस, तो P Q जो है वो हर्मिशियन मैट्रिसेस है। देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स और विच डायगनलाइजेस बोथ ऑफ देम सच दैट, तो ये जो और मैट्रिक्स है ये उन दोनों को डायगनलाइज कर देगा। सपोज़ कि मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में है ABCD, तो उसे डायगनलाइज करने का मतलब है आफ्टर डायगनलाइजेशन क्या हो जाता है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि ये जो है यहाँ पर λ1 0 0 λ2 इस तरह। तो आफ्टर डायगनलाइजेशन क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही बचेंगे, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डायगोनलाइजेशन। तो और जो मैट्रिक्स है वो P एंड Q को इसी तरह डायगोनलाइज कर देगा, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं और P और इनवर्स इज इक्वल्स टू S1 और Q और इनवर्स इज इक्वल्स टू S2 where S1 and S2 आर द डायगोनल मैट्रिसेस। तो यहाँ पर S1 S2 जो है वो डायगोनल मैट्रिसेस है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और, तो हमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है उसे पता लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और P और इनवर्स इज इक्वल्स S1 और Q और इनवर्स S2, यानी कि ये और मैट्रिक्स उनको डायगोनलाइज कर रहा है। तो अब उसके पहले तो हमें हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में जान लेना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये 2x2 मैट्रिक्स हो सकता है, 1x1, 3x3, 4x5, 4x4, जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस है, ना कि 2x3, 2x1, 2x4 उस तरह। विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये सपोज़ ये मैट्रिक्स ये जो है वो अगर ये हर्मिशियन है तो क्या हो जाता है, इसका जो ट्रांसपोज है और कॉन्जुगेट है उस मैट्रिक्स को इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो इसे हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। The non-diagonal elements of a Hermitian matrix are all complex। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है नॉन डायगनल एलिमेंट्स, यानी कि ये दिस आर द नॉन डायगनल एलिमेंट्स, और ये जो है डायगनल एलिमेंट्स। नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये तो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स है और ये सब कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये सारे के सारे। दे आर सच दैट the element of ith row and jth column is the complex conjugate of the element of jth row and ith column। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है और ये जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 - 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है 3 + 2i। उसी तरह 3 + 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 - 2i, सो दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। उसी तरह यहाँ पर भी ये सेकेंड रो ये जो है ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट है और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। उसी तरह ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पर थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है +6i - 6i, तो दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर, यानी कि ith रो jth कॉलम एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ jth रो ith कॉलम एलिमेंट। तो यही है हर्मिशियन मैट्रिक्सेस के एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 3 + 2i और
यहाँ पर 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i 2। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 3 का कॉन्जुगेट तो 3 ही है, और 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i। उसी तरह 3 माइनस 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 प्लस 3 प्लस 2i है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो 2 ही है, 2 इज़ ए रियल नंबर। तो अगर हम देखेंगे तो दिस मैट्रिक्स इज सेम एज दिस मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 3 माइनस 2i 3 प्लस 2i 2, यानी कि इफ द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स, तो इसी वजह से ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस देखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर ऑल रियल नंबर्स। जैसे कि हमने देखा ये तो रियल नंबर्स ही तो है, ये भी जो रियल नंबर्स ही तो है। नेक्स्ट, द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन आर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। द सम ऑफ एनी टू हर्मिशियन मैट्रिसेस इज ए हर्मिशियन। अगर हम किसी दो हर्मिशियन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो भी हर्मिशियन हो जाता है। और द इन्वर्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स का इन्वर्स जो मैट्रिक्स है वो भी हर्मिशियन ही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिसेस इज ए हर्मिशियन। अगर ये एंड बी टू हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी कि सी वो भी हर्मिशियन ही रहेगा। The determinant of a Hermitian matrix is real, that is it has real eigenvalues। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो वही तो है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रियल है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर आइगन वैल्यूज भी रियल है, यानी कि वो जो आइगन वैल्यूज है वो भी रियल है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रियल ही होगा क्योंकि उनके जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल है based on the property of eigenvalues। product of eigenvalues is nothing but equal to determinant of A। तो यही है प्रॉपर्टीज़। तो अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू जो है वो हमेशा मैट्रिसेस है, यानी कि पी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पी एंड क्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्यू। अब हम क्यू पी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट देखेंगे। क्यू पी होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, ताकि हमें पता चल सके कि क्यू पी और पी क्यू मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स जो आइगन वैल्यूज़ है वो कॉम्प्लेक्स है या रियल। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो उनका प्रोडक्ट हर्मिशियन है तो कंपलसरी उनका आइगन वैल्यूज़ रियल ही होगा, ना कि कॉम्प्लेक्स। तो क्यू पी होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू क्यू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। हमें पता है कि ये भी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह क्यू पी होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्यू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो पी ही है, क्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्यू ही है, तो पी क्यू। तो नेक्स्ट हमें इसे क्यू पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्यू पी ये प्रूव करनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि आर पी आर इनवर्स इज इक्वल्स टू S1, यानी कि आर जो मैट्रिक्स है वो पी एंड क्यू मैट्रिसेस को डायगोनलाइज करेगा, यानी कि आर क्यू आर इनवर्स इज इक्वल्स टू S2, यानी कि ये जो S1 S2 मैट्रिसेस है वो डायगोनल मैट्रिसेस है, यानी कि वो इस फॉर्म में रहेंगे लैम्डा P1 0 0 लैम्डा P2, जो कि अगर हम 2x2 मैट्रिसेस इस तरह अज्यूम करेंगे तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ पी मैट्रिक्स एंड दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द क्यू मैट्रिक्स। तो इस तरह वो डायगोनल आफ्टर डायगोनलाइजेशन हमें क्या बचेगा डायगोनल एलिमेंट्स में, सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस जो है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स and that is nothing but equal to sum of its eigenvalues। trace of a matrix is equals to sum of its eigenvalues। तो वही तो है यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जो मैट्रिक्स है वो पी को इस फॉर्म में और क्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू sum of all principal diagonal elements। तो
वही तो है, हमें यहाँ पर यही तो दिया गया है। दैट इज P इज ऑल्सो R इनवर्स S1R और Q इज ऑल्सो R इनवर्स S2R। ये कैसा आ जाता है कि मल्टीप्लाइंग विथ R इनवर्स टू द लेफ्ट एंड R ऑन टू द राइट, तो हमें क्या हो जाता, तो R इनवर्स लेफ्ट और ऑन टू द राइट, तो यहाँ पर R इनवर्स R I हो जाता है, यानी कि P इंटू I इंटू P इज सेम एज P। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग विथ R इनवर्स ऑन टू द लेफ्ट एंड R ऑन टू द राइट, तो R इनवर्स इंटू R जो है वो I हो जाएगा, यहाँ पर भी R इनवर्स इंटू R जो है I हो जाएगा, यानी कि I इंटू Q इज नथिंग बट Q। इसी तरह यहाँ पर भी R इनवर्स इज टू R, तो हमें P और Q के वैल्यूज़, Q मैट्रिसेस के वैल्यूज़ इस तरह आ जाते हैं। तो नेक्स्ट, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैव रियल आइगन वैल्यूज़, तो हर्मिशियन मैट्रिसेस का जो आइगन वैल्यूज़ है वो तो रियल ही होंगे। अभी अभी हमें डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है रियल है, तो इसी वजह से है। नो अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू इज़ नथिंग बट पी क्यू माइनस क्यू पी, तो पी की जगह हम R इनवर्स एस आर हमने अभी अभी तो फाइंड आउट किया है यहाँ पर, सो हमें P की जगह ये लेनी चाहिए P R इनवर्स S1R और Q की जगह R इनवर्स S2R और उसी तरह Q की जगह R इनवर्स S2R एंड P R इनवर्स S1R। तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन करने से क्या हो जाता है कि R इंटू R इनवर्स जो है Y है, तो हमें बचा क्या होता है R इनवर्स S1 S2R उसी तरह यहाँ पर भी R इनवर्स I है, तो R इनवर्स S2 S1 R यही तो बचा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो R इनवर्स है दोनों में, तो R इनवर्स इज टेकन आउट और राइट हैंड साइड में R, तो R को हम टेकन आउट कर देंगे। तो बचा है क्या है, हमें मिडिल S1 S2 माइनस S2 S1। तो ये जो मैट्रिसेस है S1 S2 मैट्रिसेस, ये तो डायगोनल मैट्रिसेस है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ दे हैव ओनली नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट्स, रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स जो है वो सब कुछ ज़ीरो है। इस डायगोनल के अलावा जो कोई भी एलिमेंट्स है वो नल यानी कि ज़ीरो है। तो क्या हो जाता है कि डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो कम्यूट कर देंगे ना, इफ़ ए एंड बी आर द टू डायगोनल मैट्रिसेस देन दे कम्यूट विथ ईच अदर, यानी कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो S1 S2 माइनस S2 S1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वही तो हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो इसी वजह से ये जो P कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी, हमें क्यू पी को उस तरफ भेज देंगे, तो सो द हेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी, यानी कि इसे हमें इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो फाइनली क्या हो जाता है, क्यू पी हो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्यू पी, यानी कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज सेम एज दैट मैट्रिक्स ए बी होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए बी, तो देन ए बी इज़ हर्मिशियन, तो यहाँ पर क्यू पी इज़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो क्या हो जाता है कि इसके आइगन वैल्यूज जो है वो रियल ही होंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स। उसी तरह पी क्यू होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर हमने फाइंड आउट की, तो क्यू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इन पी ट्रांसपोज, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू, पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पी, क्योंकि वो जो क्यू एंड पी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, और हमें पता है कि क्यू पी इज इक्वल्स टू पी क्यू यहाँ से, यानी कि पी क्यू होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट पी क्यू होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो पी क्यू इज ऑल्सो ए हर्मिशियन एंड इट हैज़ गॉट रियल आइगन वैल्यूज। तो फाइनली कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस S1 एंड S2 आर रियल, तो रियल ही है, क्योंकि वो द डायगोनल मैट्रिसेस है, हमने अभी अभी डिस्कस किया।
ज़ीरो इज़ ए रियल नंबर, ये भी ज़ीरो इज़ ए रियल नंबर, और पी एंड क्यू और हर्मिशियन मैट्रिसेस उनको डायगनलाइज करने से आइगन वैल्यूज़ डायगनल्स पे आ जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ और रियल. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S1 and S2 are real. The matrix PQ can have complex eigenvalues. Like the matrix QP can have complex eigenvalues. लेकिन PQ और QP जो है वो तो हर्मिशियन मैट्रिसेस है. अभी अभी हमने पता लगाया है. तो दैट इज़ PQ होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू PQ, QP होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू QP. तो क्या होता है, उनके एलिमेंट्स जो है उनके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो रियल ही होंगे. हर्मिशियन मैट्रिसेस हैव रियल आइगन वैल्यूज. तो B and C नहीं है. द मैट्रिसेस P and Q कम्यूट विथ ईच अदर. PQ इज ऑल्सो QP, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ PQ ज़ीरो आ गया है, तो दे बोथ कम्यूट विथ ईच अदर. So this is also important property of Hermitian matrices. Hermitian matrices commute with each other. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A and D. तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का. तो थैंक यू.